हेलो एवरीवन। तो आज से हम एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं पढ़ना। तो ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। मैं आपको बुक दिखा दे रही हूँ। ये बुक है 8th क्लास की एनसीईआरटी, भारत संसाधन एवं विकास। तो इसका हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है संसाधन। जैसे आप देख रहे हैं, आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा कि ये सब क्या है? देखिए, 8th क्लास की एनसीईआरटी और 6th क्लास की जो एनसीईआरटी, इनमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और सरल शब्दों में समझाया गया है। इसीलिए हमें हर कोई रिकमेंड करता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो इसका मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ एंड उसके बाद में हम और सारे चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। आइए जानें। आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग किए जाने वाली बिजली, स्कूल से पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा, बस, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, बैठने के लिए कुर्सी, मेज, ये सभी संसाधन हैं। मतलब संसाधन क्या है, तो इसकी एक डेफिनेशन में हम यहाँ से लिख सकते हैं कि उपयोग में जो भी चीज़ें हम अपने लेके आते हैं, जैसे मान लो रिक्शा या बस हो गई, या घर में जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ये कुर्सी, मेज हो गया, ये सारे संसाधन हैं। इनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया जाता है। मतलब हमारे द्वारा जिन भी चीज़ों का यूज़ किया जाता है वो संसाधन कहलाते हैं। इनमें से वस्तुएं आप द्वारा उपयोग किया जाता है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक पदार्थ या वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो, संसाधन कहलाती है। देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन इसमें दी हुई है। उसमें कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ, मतलब एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता यानी जिसकी हमें ज़रूरत हो, उसे वो संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति हमें उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं, मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के उपयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। मतलब संसाधन होते नहीं हैं लेकिन हमें प्रकृति द्वारा मिले हैं और उनको इंसान ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनका इस्तेमाल करना शुरू किया है। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। यानी कि कोयला हमारी पृथ्वी पे काफ़ी टाइम पहले से था, लेकिन वो संसाधन कब बना? वो संसाधन तब बना जब मनुष्य ने उसका यूज़ करना सीख लिया, यानी उसको उपयोग में लाना सीख लिया, तब वो संसाधन कहलाया। कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य होता है जबकि संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कुछ का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता है। जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग, मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य मनोरंजन करते हैं, केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। किंतु ये सभी संसाधन हैं। ठीक है, अब संसाधन के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ तक हम आज देख लेते हैं संसाधन। इसका देखिए कितना अच्छा डायग्राम बना है। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं कॉपी में। फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर फोकस कीजिए। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन, जो हमें प्रकृति से मिले, जैसे जल हो गया, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा, मिट्टी यानी आदि। मानव निर्मित यानी कि जो इंसान ने बनाए हुए हैं, घर, सड़क, पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीन, बांध, कारखाने इत्यादि आदि। मानव संसाधन, जनसंख्या और योग्यता, मानसिक और शारीरिक। तो ये आज का ये चैप्टर हमारा यहाँ तक फिनिश होता है। आधा चैप्टर मैंने आज पढ़ा है ये और आप लोगों को बताया है। एंड इसके आगे का चैप्टर जब आप इस पर मुझे रिस्पांस देंगे अच्छा। फ़िलहाल तो मैं डेली क्लासेस लेके आऊँगी। एंड थैंक यू, बाय बाय।